पासदारान इनकलाब के अमरीकी अहदाफ पर मीज़ाइल और ड्रोन हमले। बहरीन, कुवैत और दुबई के करीब मुख्तलिफ अहदाफ पर बैलिस्टिक मीज़ाइल दाग दिए। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स, जहाज़ों और एयरबेस। कुवैत में अमरीकी एयरबेस अलियस सलीम और हेलीकॉप्टर यूनिट को निशाना बनाया। कुवैत भर में सायरन बज उठे। दुबई के करीब अमरीकी इसराइली जहाज़ पनाया पर भी मीज़ाइल हमला किया। ईरानी फौज का अमरीकी हमले का जवाब 1.5 गुना ज्यादा शिद्दत से देने का ऐलान। खबरदार किया कि आबनाए हुर्मुज़ की सलामती में खलल डालने की अमरीकी अफवाज को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ड्रोन और मिसाइल हमले से कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक टर्मिनल को शदीद नुकसान पहुंचा। एयरपोर्ट पर परवाजें मअतल करके मुतबादिल एयरपोर्ट्स की तरफ मोड़ दी गईं। कुवैती हुक्काम के मुताबिक हमले में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। उन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी फौज का ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने और मुतादिद ईरानी मिसाइल और ड्रोन मार गिराने का दावा। अमरीकी फोर्सेज ने ईरानी जजीरे कशम पर हमलों में ईरानी फौजी तनसीब को निशाना बनाया। सेंट्रल कमांड के मुताबिक कुवैत की जानिब दागे गए 2 मिसाइल रास्ते में ही नाकारा कर दिए गए। बहरीन पर फायर 3 मिसाइल रास्ते में ही तबाह कर दिए। सिविलियन बहरी जहाज़ों की जानिब आने वाले 3 ड्रोन्स मार गिराए गए। बहरीन में 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स और कुवैत में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाने का ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी फौज ने नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर ईरानी जजीरे खार की जानिब बढ़ने वाले बोट्सवाना के ऑयल टैंकर पर मिसाइल दाग दिया। अमरीकी अफवाज ने बोट्सवाना के ऑयल टैंकर को कई बार वापस जाने की हिदायत दी, मगर जहाज़ के अमले ने हिदायत नज़रअंदाज की, जिस पर अमरीकी तैयारे ने जहाज़ के इंजन रूम पर मिसाइल दाग कर उसे नाकारा बनाया। सैंडकॉम का मौक़िफ़ अब तक 6 बहरी जहाज़ गैर फ़ाल किए जा चुके हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में तात्तुल की खबरों को मुस्तरद कर दिया। दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते और बातचीत मुसलसल जारी रहने का दावा। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला बगैर किसी वक्फे के जारी है और गुज़िश्ता 4 दिन से दोनों फरीक राब्ते में रहे हैं। उन्होंने ईरान को वाज़ेह पैगाम दिया है कि अब मुआहदा करने का वक्त आ गया है। फिलहाल ईरान से जंग खत्म हो चुकी। तेहरान के पास एटम बम होता तो इसराइल को सफ़े हस्ती से मिटा देता। हम भी कुछ न कर पाते। अमरीकी वजीर खारजा का सेनेट में बयान। कहा कि भारत को रूसी तेल की खरीदारी का लाइसेंस खत्म कर दिया जाएगा। मार्को रूबियो को सख्त सवालात का सामना। अमरीका आलमी ताकत होने के बावजूद ईरान से मुज़ाकरात की भीख क्यों मांग रहा है। डेमोक्रेट सेनेटर कॉरी बुकर का रूबियो से सवाल, जिस पर मार्को रूबियो कोई जवाब न दे पाए। We are the strongest nation on the planet Earth, and we're in a stalemate with Iran. And now we're begging to get back into a deal that you all trashed in the first place. There's no one begging. I don't Clearly, this is a Senator shame. Booker. ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए दरख्वास्तें जमा कराने का निज़ाम नाफिज कर दिया। जहाज़ मालिकान और कप्तान 24 घंटों में किसी भी वक्त इलेक्ट्रॉनिक दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। अथॉरिटी मंजूरी मिलने के बाद जहाज़ों को गुजरने का इजाज़तनामा जारी करेगी। अमरीकी महकमा खजाना ने ईरान से मुतालिक नई पाबंदियां आयद कर दी। 4 ईरानी शहरियों और 4 क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर पाबंदियां आयद की गई हैं। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक इन कंपनियों से लेन देन करने वाले गैर मुल्की मालियाती इदारे और अफराद भी पाबंदियों की जद में आ सकते हैं। ईरानी शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की तदफीन के हवाले से तैयारियां शुरू। मरहूम को खिराज अकीदत पेश करने के लिए 3 रोज़ तक अवामी तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। तकरीबात के बाद नमाज जनाजा अदा की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दामात शामिल करने का ऐलान। सनतकारों और कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकतदारी माशी तरक्की की ज़मानत है। कारोबार दोस्त पॉलिसियों से मईशत मुस्तहकम, बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ।
सरकारी थिंक टैंक ने आइंदा बजट में कम अज कम तनख्वाह 45,000 रुपये करने की तजवीज़ दे दी। सिर्फ ऐलान के बजाय फैसले पर सख्ती से अमल किया जाए। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक का हुकूमत पर जोर। आइंदा साल का बजट कब पेश किया जाएगा, वफाकी हुकूमत तारीख तय न कर सकी। कौमी असम्बली का बजट इजलास अभी तक नहीं बुलाया गया। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का आज होने वाला इजलास बाज़ाब्ता तौर पर मुलतवी कर दिया गया। किफ़ायत शआरी कमेटी ने कारोबार रात 9 बजे तक खुले रखने की इजाज़त दे दी। रेस्टोरेंट्स, कैफ़े और दीगर खाने पीने के मराकज़ रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। शादी हॉल्स और दीगर तकरीबात के औकात कार में कोई तब्दीली नहीं की गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब के किसान कार्ड ने तारीख रकम कर दी। पंजाब में पहली मरतबा 8,32,000 से ज़ायद काश्तकारों को किसान कार्ड जारी। तमाम काश्तकारों ने मजमूई तौर पर 2.5 अरब रुपए के लोन इस्तेमाल कर लिए। वज़ीर आला मरियम नवाज के मुताबिक पंजाब का काश्तकार अब किसी आड़ती का मकरूज नहीं होगा। काश्तकारों को खुशहाली की राह पर देखना ख्वाब करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद को गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में इंतजामिया की गैर जानिबदारी पर तहफ़्फ़ुज़ात। पंजाब पुलिस को इलेक्शन ड्यूटी सौंपने और वज़रा को इंतखाबी मुहिम के लिए NOC जारी करने पर सवालात उठा दिए। नदीम अफजल चंद के मुताबिक इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होने के बाद वोटर लिस्टें तब्दील नहीं की जा सकती, लेकिन अस्तोर में इंतखाबी फहरिस्तें तब्दील कर दी गईं। खरमंद में ROs की तब्दीली पर भी कड़ी तनकीद की। पंजाब के बजाय वफाकी पुलिस या किसी और इदारे को गिलगित बल्तिस्तान में तैनात करने का मुतालिबा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी से सियासी और माशी सूरत हाल और अवामी मसाइल के हल पर तबादला ख्याल। फैसल करीम कुंडी ने रेलवे में जारी इस्लाहात और बेहतरी के इक़दामात को सराहा। अवामी सहूलत के लिए अहम करार दे दिया। दोनों रहनुमाओं ने कौमी तरक्की, बेहतर तर्ज हुक्मरानी और अवामी खिदमत के फ़रोग़ के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का गिलगित बल्तिस्तान में मियां नवाज शरीफ की एंट्री से सियासी मंजरनामा तब्दील होने का दावा। वाज़े किया कि गिलगित बल्तिस्तान में वोटर्स का रुझान शेर की तरफ है। 7 तारीख को गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ शेर दहाड़ता नजर आएगा। शेर का निशान जीत का निशान करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान ने साबिक AIG गुलाम शब्बीर शेख को 50 करोड़ रुपए हट जाने का लीगल नोटिस भिजवा दिया। इल्जामात को बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार दे दिया। गुलाम शब्बीर शेख से फौरी माफी मांगने का भी मुतालिबा। बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद में बानी PTI और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस की समाअत। फॉरेन फंडिंग केस के चालान की स्क्रूटनी मुकम्मल कर ली गई। अदालत ने फॉरेन फंडिंग केस की समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी। बैरून मुल्क सफरी पाबंदियों के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। सिर्फ ओवर स्टे पर दूसरे मुल्क से डिपोर्ट होना सफरी पाबंदी का जवाज नहीं। ओवर स्टे पर डिपोर्ट होने पर PCL में नाम डालना गैर कानूनी करार। अदालत के रिमार्क्स, शहरी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। पाकिस्तान के खिलाफ खामोश जंग लड़ी जा रही है। दुश्मन पाकिस्तान और बलूचिस्तान को तोड़ना चाहता है। रुकने कौमी असम्बली नवाबजादा जमाल रईसानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि कलदम तंजीमें सिंगल ऐप से ऑपरेशनल मनसूबाबंदी और डेल्टा चैट से खुफिया भर्तियां करती हैं। कलदम तंजीमों ने जंग में खवातीन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। शहनाज बलोच का बाहोट के जरिए कलदम तंजीम से राब्ता हुआ। बलोच यकजहती कमेटी बलोचिस्तान की क़यादत डॉक्टर सबिहा कर रही हैं। डॉक्टर सबिहा का भाई कलदम तंजीम का हिस्सा है। बलोच यकजहती कमेटी कराची सेल की क़यादत फौजिया शाहवानी कर रही हैं। बलोचिस्तान के नाम पर अलहदगी पसंद सियासत करने की इजाज़त नहीं देंगे। कराची के इलाके जहांगीर रोड के करीब पुलिस मुकाबले के बाद 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। जेल चौरंगी के करीब पुलिस और शाहीन फोर्स ने मुकाबले के बाद 2 मुल्जिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद। कराची में शार फैसल पर पुलिस ऑफिस के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से साइकिल पर सवार बच्चा जाँ बहक। मरने वाले बच्चे की शनाख्त 12 साला उस्मान के नाम से हो गई।
रावलपिंडी के घर में चोरी की वारदात का ड्रॉप सीन, भतीजा चोर निकला, कब्जे से 45 लाख रुपए मालियत के तलाई जेवरात और 11 लाख रुपए नकद बरामद। दोस्त के साथ मिलकर चोरी की वारदात की थी। मुद्दई की अहलिया का भतीजा साथ ही रिहाइश पजीर था। अफगान तालिबान रजीम की मरकजी क़यादत और बदख्शां के मकामी कमांडरों के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। बदख्शां के मादनी वसाइल पर लड़ाई और अवामी बगावत के बाद अमीर हैबतुल्लाह ने हालात को कंट्रोल करने के लिए सख्त हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्म ना मानने वालों को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत। कंधार ग्रुप ने बदख्शां ग्रुप के नाराज तालिबान रहनुमाओं पर दबाव डालने के लिए गिरफ्तारियां शुरू कर दी। मकामी तालिबान कमांडर मूसा काके और साबिक माइंस डायरेक्टर इस्लामुद्दीन को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मोदी सरकार की गलत पॉलिसियों का नतीजा सामने आने लगा। नौजवानों की तहरीक बेकाबू होने का खदशा। कॉकरोच पार्टी ने नई दिल्ली में एहतजाज की कॉल दे दी। रॉयटर्स के मुताबिक बेरोजगारी, करप्शन और पेपर लीक ने करोड़ों तलबा की जिंदगियों को मजाक बना दिया। कॉकरोच जनता पार्टी के सरबराह का भारत जाकर तहरीक को आगे बढ़ाने का ऐलान। एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किए जाने का खदशा जाहिर कर दिया। अमेरिका में गैर कानूनी मुकीम भारतीयों के खिलाफ ऑपरेशन चेकमेट के तहत सख्त क्रैकडाउन का आगाज। क्रैकडाउन के दौरान 30 भारतीय ट्रक ड्राइवरों को गिरफ्तार। ज्यादातर के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं थे। तमाम अफराद को मुल्क बदर करने की तैयारियां शुरू कर दी गईं। अमरीकी ओहदेदार ने भारतीय ड्राइवर्स को मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। सऊदी अरब, कनाडा और अमरीका समेत कई ममालिक ने जाली दस्तावेजात पर 1 लाख से जायद भारतीयों को डिपोर्ट कर दिया। दुनिया भर में भारतीयों का शुमार बदतरीन सयाहों में होने लगा। स्विट्जरलैंड में भारतीयों के लिए खुसूसी कवायद नाफिज, होटल की कोई चीज़ बाहर ना ले जाने की हिदायत। बाली में भारतीय सयाह होटल के चमचे, तौलिया और जूते चोरी करते पकड़े गए। थाईलैंड में हिरासत करने पर ख्वाजा सराओं ने भारतीय की लातों और थप्पड़ों से तवाज़ो की। अमेरिका के स्टोर से खातून चोरी करती पकड़ी गई। साबिक CIA अफसर ने गंदगी के बायस भारत को बदतरीन मुल्क करार दे दिया। पाक फौज की तारीख पर लिखी गई किताब रेस्क्यूइंग दी US रेंजर्स की रुनुमाई। तकरीब में गाजियों, असातिज़ा, मारूफ शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। किताब में पाक फौज का सोमालिया में फंसे अमरीकी रेंजर्स को बचाने के ऑपरेशन की तफसीलात शामिल। तारीखी ऑपरेशन के हालात, मुश्किलात और कामयाबी को बयान किया गया। खलीज में जारी कशीदगी और बहरी रास्तों में रुकावट से पाकिस्तानी बंदरगाहों पर तिजारती मसरूफियात बढ़ गईं। तीसरा कार्गो जहाज रवा माह जल्द पाकिस्तान पहुंच जाएगा। गवादर में सरगर्मियां 20 से बढ़कर 30% तक पहुंच गईं। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान का मुनफरिद महल वकूफ़ KPT पोर्ट कासिम और गवादर को खित्ते के उभरते हुए तिजारती और लॉजिस्टिक मकामात में तब्दील कर रहा है। लाहौर में नान बाई एसोसिएशन ने रोटी और नान की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। रोटी की कीमत 3 और नान की कीमत 5 रुपये बढ़ा दी। दुकानदारों ने आटे पर सब्सिडी का खात्मा, गैस की बंदिश और महंगी LPG वजह करार दे दी। जामशोरों में आंधी और तूफान ने तबाही मचा दी। 200 से जायद झोंपड़े तबाह, हजारों सोलर प्लेटें टूट गईं। कराची में स्कीम 33, गुलशन इकबाल, गुलशन मेमार, फेडरल बी एरिया, मलीर, बफर जोन और नाजमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में मिट्टी का तूफान, गर्द आलूद हवाएं चलती रहीं। खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और बारिश के दौरान आसमानी बिजली और घरों की दीवारें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 31 जख्मी हो गए। हादसात पेशावर, चारसद्दा, नौशहरा और बन्नू में पेश आए। PDMA के मुताबिक बारिश और तेज हवाओं का स्पेल 5 जून तक जारी रहेगा। रूस के यूक्रेन पर तबाहकुन हमलों में अमवात 23 हो गईं, 100 से जायद जख्मी। रूस ने गुज़िश्ता रात 656 ड्रोन्स और 73 मिसाइल दागे थे। लॉन्ग रेंज मिसाइलों से यूक्रेनी दिफाई सनत को निशाना बनाया गया। बरतानिया में 18 साल तालिब इल्म के कत्ल के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। साउथहैम्पटन में थाने के बाहर पुलिस और मुजाहिरीन में शदीद झड़प। मुजाहिरीन ने अहलकारों पर ईंटें, कचरे के डब्बे और दीगर अशिया फेंकी। पुलिस ने पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया। कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान, बरतानवी क्रूड ऑयल की कीमत $96 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल मजीद 1% महंगा होकर $94 फी बैरल हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे वनडे में पाकिस्तान को 41 रन से शिकस्त दे दी। 232 रन हदफ के ताक़ुब में मेजबान टीम 190 रन पर ढेर हो गई। शादाब खान 71 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। पाक फौज के ज़ेरे एहतमाम स्कर्दू में मार्का हक दूसरी सरफरंगा नेशनल मैराथन 2026 का इनेकाद। दुनिया के बुलंद तरीन सहरा में 21 किलोमीटर मैराथन में पाकिस्तान भर से 1000 से ज़्यादा एथलीट्स ने हिस्सा लिया। मोहम्मद अख्तर ने पहली, सोहेल आमिर ने दूसरी और शहबाज ने तीसरी पोजीशन हासिल की। पहली 50 पोजीशन पर आने वाले एथलीट्स को नकद इनामात और मेडल्स से नवाजा गया। तारीख का सबसे बड़ा एथलीट, सबसे शानदार बॉक्सर ग्रेट मोहम्मद अली किले की 10वीं बरसी। 1974 में जॉर्ज फॉरमैन के खिलाफ रंबल इन द जंगल की फतह ने अजीम बॉक्सर को तारीख में अमर कर दिया। मोहम्मद अली किले का 2016 में आज के दिन नमूनिया के बायस इंतकाल हुआ।